हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपन ने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे? 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सोल्व कर लिए थे। अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर। क्या है? फर्स्ट हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, ये इसके इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। हमें दिया हुआ क्या है? 3 cot A इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं, टू साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। थर्ड साइड मिसिंग है, वो फाइंड करके फिर हम ये चेक करेंगे ये इसके इक्वल है या नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है? 3 cot A इक्वल टू 4। cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। ये हो गया हमारा ट्राइएंगल, राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। cot A के लिए हमें ये छोटी सी ट्रिक PBP HHB, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल ए की बात हो रही है तो ए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है? 4, परपेंडिकुलर कितना है? 3। सबसे पहले तो ये मिसिंग है, इसको फाइंड करेंगे ABC। हमें सबसे पहले AC फाइंड करनी है, फिर उसमें अपने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आएगा, देखेंगे। फिर राइट हैंड साइड में वैल्यू पुटअप करके देखते हैं क्या दोनों के आंसर इक्वल आते हैं या नहीं है। इन ट्राइएंगल ABC, ट्राइएंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कौन सी थ्योरम यूज की जा रही है? पाइथागोरस। AC, हमें AC फाइंड करना है, AC मिसिंग है, इसलिए AB स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, कितना हो गया? 25 √25 इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं? हमारे पास ABC है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमें तो प्रूव करना है ये इसके इक्वल है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ओके, 10 1 माइनस 10 इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट की जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कौन है? 10, यानी 4/3 का क्या हो जाएगा? 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है कोट का, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 1 माइनस 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 1 प्लस 9/16। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इधर भी एलसीएम लेकर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। 1 से डिवाइड किया 16 टाइम, 16 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करो 16, 16 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 9 जा 9। इसी तरह से 16 प्लस 9/16, 16 माइनस 9 कितना होता है? 7/16 अपॉन 16 प्लस 9 यानी 25/16। इस वैल्यू के डिवाइड में ये वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। 16 अपर साइड में 16, 25 आ जाएगा डाउन साइड में। 16 से 16 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया? इक्वल टू 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? 7/25। अब हमें सोल्व करना है राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस या एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो क्या है हमारे पास बेस या एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड ऑफ एंगल, इस ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर यही है, क्या है, बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। ए बी इज द 4, द वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू 4, ए सी कितना है 5 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 स्क्वायर। 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 25, लेस करेंगे तो 16 माइनस 25 सॉरी 16 माइनस 9 अपॉन 25 इक्वल टू क्या आ गया 7 अपॉन 25। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ये क्या है वैल्यू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इसके क्या है, इक्वल है। हमें यही तो चेक करना था इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था 3 कोट ए अपॉन 4, तो हमें कोट ए का रेशियो दिया हुआ है, 2 साइड्स दी हुई थी, थर्ड साइड हमने फाइंड कर ली। फिर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुटअप की, आंसर कितना आया 7 अपॉन 25। राइट हैंड साइड वैल्यू पुटअप की, कितना आंसर आया 7 अपॉन 25। इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड, तो ये क्या है इक्वल है। ओके, नोट इट नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड 8B। एक ABC ट्राइंगल है जो B पर राइट एंगल्ड है, और क्या दिया हुआ आपको, इफ tan A इक्वल टू 1/3 फाइंड sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड cos A cos C माइनस sin A sin C। tan A 1/√3, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इस एंगल की बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग। वैसे tan का नॉर्मली क्या होता है परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड कितनी है √3 और ये कितना है 1, अपोजिट साइड है 1, यानी हमें ये क्या नहीं दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, स्क्वायर कैंसिल करेंगे, उस तरफ क्या लगा देंगे रूट AB इक्वल टू क्या √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल रूट। 3 3 जा 9 होता है, 9 का रूट कितना होता है 3 प्लस 1, या रूट है स्क्वायर लगा रहे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 2। AC इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अभी हमारे आंसर नहीं आया, 3 साइड्स फाइंड किए। अब हम ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C। अब हमारा दिमाग एकदम खुला होना चाहिए, जो हमें ध्यान रखना है कि एंगल A यूज ले रहे हैं तब कौन सा एडजेसेंट साइड है, कौन सी अपोजिट साइड है। sin A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। A तो परपेंडिकुलर कौन सा है BC अपॉन AC इनटू cos
कोस सी। तो हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये कोस है तो इसका बेस कौन सा है, सॉरी एंगल सी है तो बेस कौन सा है, बी सी। कोस सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है, बी सी। बी सी क्यों है, क्योंकि एंगल सी लिया इसलिए, अपॉन ए सी प्लस कोस ए, इस एंगल की जगह अब एंगल कौन सा है, ए। तो कोस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ए है तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी अपॉन ए सी इंटू साइन सी। साइन सी, साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी ए सी। बी सी, बी सी इक्वल टू कितना है, बी सी 1 अपॉन ए सी 2, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। ए बी इक्वल टू क्या है हमारा, √3 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2। सोल्व करते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 4। ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे 1 + 3 यानी 4 अपॉन 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। आंसर, फर्स्ट इक्वेशन के आंसर हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब सेकंड का सोल्व करते हैं। सेकंड क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए यहां पर है क्या, ये वाली वैल्यू हमने क्या ली थी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इंटू कोस सी ये यानी बी सी अपॉन ए सी माइनस साइन ए स्टार्ट में है, साइन ए ये रहा, साइन ए क्या है, बी सी अपॉन ए सी इंटू साइन सी यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 2 इंटू बी सी इक्वल टू है 1 अपॉन 2 माइनस बी सी यानी 1 अपॉन 2, ए बी कितना है, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4, सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू इक्वल टू 0। आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया। हमें 10 ए दिया हुआ है, 2 साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ नहीं था, वो फाइंड कर लिया, फिर इक्वेशन में वैल्यू पुटअप की तो आंसर आया 1। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुटअप की तो आंसर क्या आया, 0। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब एंगल ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर बी सी है, जब एंगल सी की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा। यस, नोट इट नाउ। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राई एंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पर क्या है, राइट एंगल्ड है। ओके, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी, यानी हमें साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें देखो ये साइड दी हुई है और इन 2 साइड का सम दिया हुआ है। अगर हम इस साइड को x मान लेते हैं तो ये साइड क्या हो जाएगी, देखो ये x है तो ये क्या हो जाएगी 25 माइनस x, तो ये हो जाएगी 25 माइनस x। लेट द लेंथ ऑफ पी आर इक्वल टू x, पी आर x है तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस x। साइड्स आ गई, साइड्स भी अभी x y में है तो इनको अच्छी तरह से फाइंड करते हैं, x की वैल्यू क्या है और इसकी पी क्यू की वैल्यू क्या है। ओके, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू यही होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 5 5 25, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, यूज करेंगे। ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 25 इंटू एक्स यानी 25x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50x। इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स स्क्वायर है, प्लस से प्लस का अपोजिट साइड में कैंसिल हो गया, 50x इस तरफ ले आओ, साइड एक्सचेंज कर लेते हैं तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 25 प्लस 625 650 क्या हो जाएगा 650। x फाइंड करना है तो 650 अपॉन 50। कई बार क्या करते हैं 50 से 50 कैंसिल कर देते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप 0 से 0 कैंसिल करो, अब 5 से डिवाइड करो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। x क्या है हमारा पी आर इक्वल टू कितना है 13। हमें क्या चाहिए, एक तो पी क्यू आर चाहिए, क्यू आर इक्वल टू क्या है 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 है। ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया 12, ये फाइंड कर लिया 13। अभी हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, अभी तो ये साइन पी कोस पी टेन पी चाहिए हमें। साइन पी साइन का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी पी क्यू अपॉन क्यू आर, हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस यानी पी आर कितना है क्यू आर इक्वल टू है 12 अपॉन 13 आंसर। नेक्स्ट है कोस पी, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू अपॉन पी आर, बेस 5 क्यू आर पी आर 13, 5 अपॉन 13 आंसर। नेक्स्ट है 10a 10p है 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन बेस पी क्यू 12 अपॉन 5 आंसर। नोट इट नाउ। यस, क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से ग्रेटर हो, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स है। कई बार क्या होता है ये परपेंडिकुलर स्मॉलर भी हो सकता है, स्मॉलर देन बेस हो सकता है। फॉल्स बिकॉज द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल मे हैव एनी लेंथ, सो 10a मे हैव एनी वैल्यू। तो इनकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर 10a की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉल्स। सेकेंड है sec a इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। एंगल a की सम वैल्यू है, वहाँ पर कितना है a की वैल्यू, sec इक्वल टू क्या है 12 अपॉन 5। sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस या हाइपोटेनस ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। तो हाइपोटेनस क्या होता है ग्रेटेस्ट होता है, अगर ये ग्रेटेस्ट है तो ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या है ट्रू है। थर्ड है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a, ये फॉल्स है। cos a हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, कोसाइन ऑफ एंगल a।
कोसेकेंट ऑफ ए के लिए क्या यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है कोसेक ए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।